Good morning, dear students. How are you? I hope you are all well with your family members. Stay home, stay safe. The condition of corona is really very dangerous. So please keep your family members safe and you yourself keep yourself safe. Don't come out of your house unnecessarily. घर के बाहर बिल्कुल भी ना आएँ. समय बहुत ख़राब चल रहा है, कोरोना की स्थिति बहुत ख़राब है, इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें एंड डू योर स्टडी एट होम. और घर पर अपनी पढ़ाई को अच्छी प्रकार से करें. So today I am going to teach you the short answers of the lesson The Secret of Health, Success and Power by James Allen. आज मैं आप सभी को लेसन द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति का रहस्य, जो लेसन है जिसको जेम्स एलन के द्वारा लिखा गया है, उसके शॉर्ट आंसर्स आज मैं आपको कराने के लिए जा रहा हूँ. सो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट गिव्स अस हेल्थ, सक्सेस एंड पावर? कौन सी बात हमको अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सफलता और शक्ति प्रदान करता है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर? इस क्वेश्चन को दूसरे रूप से पूछा जा सकता है कि स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति का रहस्य क्या है? सो द आंसर इज फर्म फेथ, प्योरिटी ऑफ थॉट्स एंड इमूवेबिलिटी गिव्स अस हेल्थ, सक्सेस एंड पावर. दृढ़ विश्वास, विचारों की शुद्धता और दृढ़ता हमको स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति प्रदान करती है. या हम दूसरे रूप में कह सकते हैं फर्म फेथ, प्योरिटी ऑफ थॉट्स एंड इमूवेबिलिटी इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर. तो यहाँ पर इस चैप्टर का पूरा सार दिया गया है. दृढ़ विश्वास जो है वो सफलता की कुंजी है. प्योरिटी ऑफ थॉट्स, विचारों की शुद्धता अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है. और दृढ़ता, अडिगता जो है वह शक्ति का रहस्य है. सो द आंसर इज फर्म फेथ, प्योरिटी ऑफ थॉट्स एंड इमूवेबिलिटी गिव अस हेल्थ, सक्सेस एंड पावर. And firm faith, purity of thoughts and immovability is the secret of health, success and power. Question number 2, what is sickness the result of? बीमारी किस बात का परिणाम होती है? What is sickness the result of? बीमारी किस बात का परिणाम होती है? So the answer is sickness is the result of our own errors, sin and foolishly wasted energy. बीमारी हमारी अपनी खुद की गलतियों, हमारे अपने पापों और मूर्खतापूर्ण तरीके से नष्ट की गई ऊर्जा का परिणाम होती है. कुल मिलाकर जो व्यक्ति बीमार होते हैं वो स्वयं की अपनी गलतियों से होते हैं, अपने गलत कार्यों से होते हैं और मूर्खतापूर्ण तरीके से जो लोग अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं, ऐसे लोग जो हैं वो ही बीमार होते हैं. इसलिए बीमारी जो है वह हमारी अपनी गलतियों, हमारे अपने भूलों, हमारे अपने पापों और मूर्खतापूर्ण तरीके से नष्ट की गई ऊर्जा का परिणाम होती है. क्वेश्चन नंबर 3, नेम द एनिमीज ऑफ परफेक्ट हेल्थ. अच्छे स्वास्थ्य के दुश्मन बताइए. नेम द एनिमीज ऑफ परफेक्ट हेल्थ. अच्छे स्वास्थ्य के दुश्मन बताइए. तो एंगर, जेलसी, ग्रीड एंड वरी आर द एनिमीज ऑफ परफेक्ट हेल्थ. क्रोध, ईर्ष्या, लालच और चिंता. क्रोध, ईर्ष्या, लालच और चिंता आर द एनिमीज ऑफ परफेक्ट हेल्थ. नेम द एनिमीज ऑफ परफेक्ट हेल्थ. अच्छे स्वास्थ्य के दुश्मन बताइए. क्रोध, लालच, ईर्ष्या और चिंता अच्छे स्वास्थ्य के शत्रु दुश्मन होते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज बोन? किस प्रकार का कार्य एक प्रकार का वरदान होता है? किस प्रकार का कार्य एक प्रकार का वरदान होता है? The work which is done free from anxiety, worry and tension is a boon. जिस कार्य को हम बिना किसी चिंता, बिना किसी तनाव, बिना किसी परेशानी के करते हैं, उस प्रकार का कार्य एक प्रकार से वरदान होता है. जैसा कि हम जानते हैं जितने भी सफल लोग जीवन में होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन वो उस कार्य को बिना किसी चिंता के, बिना किसी तनाव के, बिना किसी मानसिक परेशानी के करते हैं. इसलिए वो लोग जीवन में सफल भी होते हैं और अपने अच्छे स्वास्थ्य को भी बनाए रखते हैं. तो क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज बोन? किस प्रकार का कार्य एक वरदान होता है? तो जिस कार्य को हम बिना किसी चिंता के, बिना किसी तनाव के, बिना किसी मानसिक परेशानी के करते हैं, इस प्रकार का जो कार्य होता है वो एक प्रकार का वरदान होता है. कार्य जो है वो फिजिकल हो या मेंटल हो, दोनों ही प्रकार से हमारे लिए लाभदायक होता है.
जो भी हम काम करते हैं वो हमारे लिए लाभदायक होता है, चाहे फिजिकली और चाहे वो मेंटली। यानी कि कार्य हर प्रकार का हमारे लिए लाभदायक होता है। कार्य जो है वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होता है, लेकिन यदि हम चिंता, तनाव, परेशानी से ग्रसित होकर किसी कार्य को करेंगे तो निश्चित रूप से हमको नुकसान होगा। तो हमको जो भी कार्य हमको मिलता है उसे प्रसन्नतापूर्वक हमको करना चाहिए, ईमानदारी और लगन से करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द राइटर से अबाउट फेथ? लेखक विश्वास के बारे में क्या कहता है? व्हाट डज द राइटर से अबाउट फेथ? लेखक विश्वास के बारे में क्या कहता है? आंसर इज द राइटर सेज दैट फेथ हैज ग्रेट पावर। लेखक कहता है विश्वास में महान ताकत होती है। बाय इट्स पावर एवरी डिफिकल्ट वर्क इज कंप्लीटेड। इसकी ताकत के द्वारा प्रत्येक कठिन कार्य को पूरा किया जा सकता है। सो वी शुड हैव फेथ इन गॉड, इन आवर वर्क एंड इन आवर पावर। इसलिए हमें ईश्वर पर, अपने कार्यों पर और अपनी शक्तियों पर विश्वास होना चाहिए। तो क्वेश्चन है कि व्हाट डज द राइटर से अबाउट फेथ? लेखक विश्वास के बारे में क्या कहता है? आंसर है लेखक कहता है विश्वास में महान ताकत होती है। इसकी ताकत के द्वारा प्रत्येक कठिन कार्य को पूरा कर लिया जाता है। इसलिए हमें अपने ऊपर, ईश्वर पर और अपनी शक्तियों पर विश्वास रखना चाहिए। डियर स्टूडेंट, दीज आर द 5 शॉर्ट आंसर्स। ये 5 शॉर्ट आंसर्स हैं विच आई एक्सप्लेन्ड यू, जो कि मैंने आपको समझाए। नाउ इट्स योर टर्न, या आपकी बारी है टू प्लीज राइट देम डाउन इन योर नोटबुक एंड लर्न देम। इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में लिखिए और उनको याद करिए। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू आवर vocabulary portion. Now the vocabulary portion we have done 52 one word substitution. Today we will do from 53 to 60. A man who is devoted to the welfare of the woman. एक व्यक्ति जो स्त्री जाति के प्रति समर्पित होता है, he is called feminist. उसको कहा जाता है feminist means नारीवादी। A medicine that kills germs. एक दवा जो कीटों को मारती है, जीवाणुओं को मारती है, it is called germicides यानी जीवाणुनाशी। Excessive eater, वो व्यक्ति जो ज़्यादा भोजन करता है। One who eats too much, जो बहुत ज़्यादा भोजन करता है, he is called glutton. उसको कहा जाता है glutton means पेटू। A person who is fond of company, एक व्यक्ति जिसको लोगों का साथ पसंद होता है। A person who is fond of company, जिसको लोगों का साथ पसंद होता है, he is called gregarious. He is called gregarious यानी झुंड में रहने वाला व्यक्ति, लोगों के साथ रहने वाला व्यक्ति। For which no salary is paid. A post for which no salary is paid, अर्थात एक ऐसा पद जिसके करने के लिए हमको तनख्वाह नहीं मिलती, हमको पैसा नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग अपनी नौकरी करने के बाद फ्री सेवाएं देते हैं और इस प्रकार का कार्य कहलाता है ऑनररी, अर्थात अवैतनिक, जहां हम काम तो करते हैं स्वेच्छा से लेकिन हम पैसे नहीं लेते हैं। एनिमल्स विच लिव ऑन हर्ब्स, जो जानवर शाकाहारी होते हैं, अर्थात वनस्पति को खाकर जीवित रहते हैं, इस प्रकार के जानवर को कहते हैं हर्बीवोरस यानी शाकाहारी। बिलीफ इन प्लेजर एज ह्यूमन काइंड्स प्रॉपर एम, अर्थात मानव जाति का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि वह आनंद पसंद करे, ऐसे लोगों का जाता है हेडोनिज्म यानी सुखवाद। हेडोनिज्म यानी सुखवाद। अ पर्सन हु इज वेरी केयरफुल अबाउट हिज हेल्थ, एक व्यक्ति जो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, अपने स्वास्थ्य की बहुत ध्यान रखता है, ही इज कॉल्ड हाइजीनिस्ट यानी आरोग्य शास्त्री। तो डियर स्टूडेंट, दीज आर 8 one words which you have to learn. These are from 53 to 60. Now I am going to give you something about our conversation, and today's topic is Nirdesh Agya means introduction, instructions or order. Nirdesh Agya means instructions or order. आप अपना काम करें, do your work. अब आप अपना काम करें, do your work. उसे स्टेशन तक छोड़ आओ, सी हिम ऑफ एट द स्टेशन। उसे स्टेशन तक छोड़ आओ, सी हिम ऑफ एट द स्टेशन। सच कहना, झूठ ना बोलना।
स्पीक द ट्रूथ डोंट लाई, स्पीक द ट्रूथ डोंट लाई। यह कोट पहन कर देखो, ट्राई दिस कोट ऑन। दिल लगाकर काम करो, वर्क होल हार्टेडली, दिल लगाकर काम करो, वर्क होल हार्टेडली। शराब मत पियो, डोंट ड्रिंक। मेरे लिए एक गिलास ताज़ा जल लाओ, फैच और गेट मी अ ग्लास ऑफ फ्रेश वाटर। जरा नरमी से बात करो, टॉक पोलाइटली, बी पोलाइट। इस चिट्ठी का जवाब वापसी डाक से दो, रिप्लाई बाय रिटर्न पोस्ट। हिसाब चेक कर लो, चेक द अकाउंट्स। गर्म चाय को धीरे धीरे पियो, सिप द हॉट टी स्लोली। अड्डे से तांगा लाओ, गोट अ टोंगा फ्रॉम द टोंगा स्टैंड। यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, पार्किंग इज नॉट अलाउड हेयर। दो संतरे निचोड़ दो, स्क्वीज टू ऑरेंज। बाएं हाथ चलो, कीप टू द लेफ्ट। दीज आर 15 sentences, dear students, on instruction on order. Please use these sentences on your daily conversation with your friends, with your family members. It will help you improve your English conversation. This is all for today. Have a nice day. Bye bye.